हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। स्वागत है दोस्तों आपका टॉप 100 सीरीज क्वेश्चन के अंदर। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। LTTI श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष हम्पी में पाया गया है। मतलब जो विजयनगर साम्राज्य है उसके जो पुरावशेष हैं, जो उसके पुरावशेष मतलब पुराने जो अवशेष हैं वो कहाँ पाए गए हैं? हम्पी के अंदर। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में लगता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। डॉक्टर CB रमन को 1930 में भौतिकी शास्त्र के विषय में के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब जो डॉक्टर CB रमन है उन्हें 1930 के अंदर भौतिकी शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान असंतुलन सही करना है। नाइजीरिया 1960 में स्वतंत्र हुआ था। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। भारतीय रिजर्व बैंक जम्मू एवं कश्मीर के कारोबार का निष्पादन नहीं करता। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगला। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? गोपाल। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? गोपाल। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रेमन मैगसेसे पुरस्कार को जाना जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। टीक बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होती है। जो टीक है वो कहाँ? असम और मेघालय के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पैदा होती है। सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया। जो सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए मतलब संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया है। किसी वस्तु की त्रिमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुद्धित तकनीकी को होलोग्राफी कहा जाता है। चमगादड़ अंधेरे में पार्श्व तरंगों के आधार पर उड़ता है। तो चमगादड़ जो अंधेरे के अंदर किसके कारण उड़ता है? पार्श्व तरंगों के आधार पर उड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई में है। दुबई के संयुक्त राज्य अरब अमीरात के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना होता है। टाइफाइड बीमारी जीवाणु के कारण होती है। जो टाइफाइड बीमारी वो किस कारण होती है? जीवाणु के कारण। भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 में हुई थी। जो भारत महोत्सव उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1982 में। NCC की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई थी। NCC जो उसकी स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। जो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना वो कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। सेबी को वैधानिक दर्जा 1992 में प्रदान किया गया था। आगे देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। मतलब जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी के अंदर जीता। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत्र तथा अंतिम महीना फागुन होता है। मतलब जो शक संवत पर आधारित जो कैलेंडर है उसका पहला महीना क्या होता है? प्रथम महीना उसका चैत्र और अंतिम महीना फागुन होता है। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। जो दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। जफरनामा के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह जफरनामा के लेखक है। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन है? गुरु रामदास। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास। 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। मतलब ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें जो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? वो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 के अंदर। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम तुगलक वंश का पतन था। सरस्वती सम्मान
के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन थे। जो सरस्वती सम्मान प्राप्तकर्ता कौन थे? पहले हरिवंश राय बच्चन थे। मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे काबुल का मक्का कहा जाता था। मुगल काल के अंदर क्या था? सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे क्या कहा जाता था? काबुल का मक्का। दीपशिखा पद्य का रचनाकार महादेवी वर्मा। दीपशिखा पद्य का रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। हैरी पॉटर एंड दी ग्लोबेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? जेके रेलिंग। हैरी पॉटर एंड द ग्लोबेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? जेके रेलिंग। भारत का 28वां राज्य झारखंड है। भारत का जो 28वां राज्य है वो कौन सा है? झारखंड। गरीबी रेखा का मापन कैलोरी खपत पर आधारित है। गरीबी रेखा का मापन किस पर आधारित है? कैलोरी खपत पर आधारित है। मूल्य परिवर्तन प्रवृत्ति या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। मूल्य परिवर्तन प्रवृत्ति या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। पूंजी कौन सी संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है? चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच हो। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? कोशितव क्रिया। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? आर्टिकल 32। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जयासी ने की थी। जो बारहमासा उसकी रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जयासी ने की। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 में गरीबी रेखा को परिभाषित किया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और 7वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी को परिभाषित किया गया। द्वार समुद्र में ओसियाल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। जो द्वार समुद्र मंदिर में ओसियाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव को अनुभव होता है। उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश चीन है। मानववादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्रवाई में भाग ले सकता है। जो न्यायवादी है वह संसद का सदस्य बिना होते हुए भी पार्लियामेंट की संसद की कार्रवाई के अंदर भाग ले सकता है। विषुवत से दूरी किस क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करती? मतलब जो विषुवत से उससे दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करती। भारतीय संविधान की न्यायिक पुनर्निरीक्षण विशेषता को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। जो न्यायिक पुनर्निरीक्षण की जो विशेषता है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। विश्व बैंक को आसान ऋण प्रदाता संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। डेक्टियोलॉजी शारीरिक विकलांगों से संबंधित है। जो डेक्टियोलॉजी है वो किससे संबंधित है? शारीरिक विकलांगों से संबंधित है। इंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। इंजाइम क्या होते हैं? मूलतः प्रोटीन होते हैं। लज्जा पुस्तक का लेखक तस्लीमा नसरीन है। जो लज्जा पुस्तक उसके लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 को हुआ। जो आधुनिक जो सिख धर्म है उसका जन्म कब हुआ था? 12 अप्रैल 1699 को। नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यूक्रेटिस व टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती हैं? इराक के अंदर। विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। जो विकसित देश डेनमार्क है उसके पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं। प्राचीन यूनान ने अपोलो को सूर्य का देवता माना। जो प्राचीन जो यूनान में अपोलो को सूर्य देवता माना जाता है। वर्तमान में पांचाल को पंजाब कहा जाता है। दी लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार लियोनार्डो दी विंसी है। लास्ट सपर प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार कौन है? लियोनार्डो दी विंसी। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्यसभा के सभाओं के निर्वाचित सदस्यों
निर्वाचित सदस्य बने निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। मतलब जो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर दोनों सदनों के सदस्य राज्यसभा और लोकसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य हैं उनके मंडल के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का 1/10 होता है। मतलब विधानसभा के के लिए कितने सदस्यों का, विधानसभा बैठाने के लिए कितने सदस्यों का होना जरूरी है, उसकी कुल संख्या का 10वां भाग होना जरूरी है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत बिक्री कर है। राज्य सरकार के लिए राजस्व जो प्राप्त करती है उसका जो सर्वोत्तम स्रोत है वो क्या है, बिक्री कर है। टेटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है। मनुष्य की हृदय की सामान्य संपंदन गति 72 बार प्रति मिनट होती है। मुमताज़ महल औरंगजेब की माँ थी। मुमताज़ महल किसकी माँ थी, औरंगजेब की। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1942 में पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या था, पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। जो द्वितीय विश्व युद्ध कब क्यों शुरू हुआ था, क्योंकि पर्ल हार्बर पर किसने हमला कर दिया था, जापान ने। उड़ीसा 1936 में राज्य बना। नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। जो नोबेल पुरस्कार हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, रॉयल स्वीडिश अकादमी स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं। थीन बांध रावी नदी पर है। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे लगभग 100 क्वेश्चन। और लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।